पलट गया केरल मॉडल। कोरोना पर काबू रखने वाले केरल की बदली स्थिति। WHO ने की थी केरल मॉडल की तारीफ, लेकिन कोरोना केस में उछाल ऐसा कि महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया। कहां चूक गया केरल? देश में कोरोना का सबसे पहला केस जनवरी के महीने में केरल में सामने आया था, लेकिन उसके अगले 2 महीने केरल ने सफलतापूर्वक भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले कोरोना ग्राफ को काबू किया। वो प्रदेश जो WHO की टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट प्रोटोकॉल पर खरा उतरा। मई महीने में महाराष्ट्र और दिल्ली में तेजी से केस बढ़ रहे थे, तो ऐसे भी दिन थे जब केरल में कोई नया केस नहीं था। लेकिन ये तमगा केरल से दूर होता चला गया और अब केरल में 78,000 के पार कोरोना केसेस हैं, जिसमें 31% एक्टिव केस हैं, जो राष्ट्रीय एवरेज 21.3% से ज्यादा है। जबकि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में भी एक्टिव केस कम हो गए हैं। आखिर कहां चूक गया केरल? दरअसल अप्रैल के मध्य तक तो ठीक था, केरल ने सब काबू में रखा, तो केरल ने आगे बढ़कर और छूट दे दी। आगे जितनी छूट केंद्र सरकार ने दी, केरल ने उससे और आगे बढ़कर छूट देने की कोशिश की, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू करना, मॉल और धार्मिक स्थान खोलना, शादियों की इजाजत देना इत्यादि, जिसका नतीजा कि केरल के कई हिस्से कोविड-19 क्लस्टर साबित हुए। इंटरस्टेट यातायात और विदेश से लौटने वाली फ्लाइट्स को भी यहाँ पर कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह बताया जा रहा है। केरल के 1000 केस तक पहुंचने में 110 दिन लगे, लेकिन जुलाई मध्य में रोजाना 800 कोरोना केस आने लगे। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 17% केरल के कामगार बाहर काम करते हैं। देश में लॉकडाउन के बाद ज्यादातर कामगार प्रदेश लौटे। दूसरे राज्यों से कामगारों का आना और गल्फ कंट्रीज से केरल लौटने वालों ने केरल की चुनौती बढ़ा दी, ऐसा सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया। केरल में कैसे बढ़ी कोरोना की रफ्तार? क्या टेस्टिंग बढ़ाई गई? कोरोना केस में मौजूदा उछाल को ज्यादा टेस्टिंग से जोड़कर देखा जा सकता है। 26 अगस्त को 40,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए, तो 2,476 केस सामने आए। 31 अगस्त को 18,027 सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,530 नए कोरोना केस निकले। 1 सितंबर को 14,137 टेस्ट हुए, तो पॉजिटिव केस थे 1,140। लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते तक केरल में रोजाना 10,000 सैंपल लिए जाते थे, तो 200 से 300 पॉजिटिव केस सामने आते थे। अप्रैल मई में 500 से 1,000 कोरोना लक्षण वाले मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच होती थी, लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य विभाग में टेस्टिंग पर उतना दबाव नहीं था। सिर्फ क्वारंटीन, ट्रेसिंग और लक्षण वाले केसेस की टेस्टिंग होती थी। लेकिन कोरोना के मौजूदा केस में बढ़ोतरी ने सरकार पर रोजाना टेस्टिंग का दबाव बनाया। हालांकि केरल की स्थिति देश के कई राज्यों से बेहतर है, लेकिन चर्चा इस बात पर है कि जो राज्य एक मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आया, वहां फिर कोरोना ग्राफ ऊपर कैसे आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।